के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार जो है वो जिलानी साहब है। जिलानी साहब को सस्पेंड करना चाहिए जब तक वो आरोपी नहीं मिलता है तब तक। देखो, भरोसा है, हम विश्वास रखने वाले लोग हैं, मगर जो विश्वासघात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी मांग ये है कि जब तक एहसान राजपूत और बाकी के आरोपी इसके अंदर में नहीं मिल जाते तो जो आयो और क्राइम पीए है उसे सस्पेंड किया जाए। नमस्कार, मैं सचिन दुबे, आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। कुछ दिनों पहले नयानगर पुलिस की टीम ने एहसान राजपूत को ठगी और एमपीआईडी के कानूनी धाराओं के तहत गिरफ्तार किया। नयानगर पुलिस स्टेशन में उन्हें लाया गया था। सुबह से लेकर शाम तक उन्हें नयानगर पुलिस स्टेशन में रखा गया और शाम को उन्हें छोड़ दिया गया था, जिसके बाद जो फरियादी हैं और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि नयानगर पुलिस स्टेशन ने आर्थिक लेन देन करके आरोपी एहसान राजपूत को रिहा कर दिया है। आज इस मामले के 8 दिन बीत जाने के बाद एक बार फिर से फरियादी और आम आदमी पार्टी के लोग नयानगर पुलिस स्टेशन में आए हैं और नयानगर पुलिस स्टेशन की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर फरियादी और आम आदमी पार्टी के लोगों का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। मुलाकात किए और वो छुट्टी पे थे तो उनको हमने एक पत्र दिया है। इस माध्यम से हमने उस समय भी ये आशंका जताई थी कि ये आदमी फरार हो जाएगा, और अगर ये आज आदमी ये फरार हो गया है तो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार जो है वो जिलानी साहब है। जिलानी साहब को सस्पेंड करना चाहिए जब तक वो आरोपी नहीं मिलता है तब तक, क्योंकि उस समय भी उन्होंने कहा था कि ये मेरी जिम्मेदारी पे मैं छोड़ रहा हूँ, मैं किसी का सुनने वाला नहीं हूँ। तो इस तरीके से अगर कानून के साथ खिलवाड़ होता रहेगा और इस तरीके से जो क्रिमिनल लोग हैं वो इसका फ़ायदा किसी न किसी पुलिस ऑफिसर के जरिए उठाते रहेंगे, क्योंकि ये बात पता चला है कि वो जो आरोपी है उसको सारी चीज़ें जानकारी मिल रही है, इसीलिए वो 3-4 दिन से गायब है। जो लोग उन्हें उनको प्रोटेक्शन देके यहाँ सर लेकर जाते थे उन लोगों की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, और जब तक इसके ऊपर आरोपी नहीं मिल जाता है तब तक उसको सस्पेंड करना चाहिए जिलानी साहब को। पहली बार भी हम लोगों ने यहाँ के मोफा एक्ट में जिलानी साहब से संपर्क किया था, लेकिन उनका जो रवैया है वो बिल्डरों के फेवर में ज़्यादा, मतलब बिल्डरों के फेवर में ज़्यादा, और बेचारे जो परेशान रहते हैं, जो लोग कंप्लेंट करने आते हैं उनके फेवर में कम रहता है। इसीलिए हम लोगों को पूरा भरोसा है कि जो जिलानी साहब है वो किसी न किसी तरीके से आरोपियों से और गलत लोगों से मिले रहते हैं, और ये उनका मसला है। लेकिन आरोपी जब तक अरेस्ट नहीं होता तब तक उनको सस्पेंड करना चाहिए। पत्र व्यवहार ऑलरेडी हम लोगों ने किया है, सीपी साहब से मिले हैं, अभी सीनियर साहब से भी मिलेंगे, क्योंकि उस समय जिस समय ये केस आया था यहाँ पर सीनियर साहब छुट्टी पे थे। आज सीनियर साहब को मिलकर उनको पूरी तरह से इसकी जानकारी देने के बाद ही हम उनका आश्वासन लेके यहाँ से जाएंगे, धरने पर बैठेंगे। सीनियर साहब से अभी मिलेंगे, मिलने के बाद में उनको पूरी जानकारी देंगे कि उस दिन कौन सी घटना, किस तरीके से ये पूरी घटना हुई। हमने उनको पूरा का पूरा आश्वासन किया था कि ये आरोपी दोबारा मिलने वाला नहीं है। उसके बावजूद भी जिलानी साहब ने जो क्राइम किया है वो अपने जब बलबूते पर उसको छोड़ दिए थे, अपनी जिम्मेदारी पे छोड़े थे। तो आज उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं, तो वो खुद अपने आप को यहाँ से बाहर करें। सस्पेंड उनको करना चाहिए, और जब तक आरोपी नहीं मिले तब तक उनको ड्यूटी पे नहीं लेना चाहिए। मैं इसलिए यहाँ पे जमा हुआ हूँ ताकि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक 8 तारीख को गुना दाखिल हुआ था नयानगर पुलिस स्टेशन में, जिसमें एहसान राजपूत, हारून राजपूत और उनके कुछ साथीदार थे, जिन लोगों ने एक माड़ा का स्कीम दिखा के कई लोगों को ठगा है। अब दूसरे दिन क्या होता है, उनको पुलिस डिटेन करती है, यहाँ बुलाती है, और शायद उनको कुछ पुरावा नहीं मिलता ऐसा उनको लग रहा है, और उन्हें 41 का नोटिस देके छोड़ देती है। अब उसके बाद क्या होता है, हम यहाँ के क्राइम पीआई साहब को मिलते हैं, जो उनका ये बोलना है कि मैंने मेरी जिम्मेदारी को उसके ऊपर छोड़ा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है मैं जब चाहूँगा तब उसको मैं यहाँ बुला सकता हूँ। नेक्स्ट डे से यहाँ इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। हमारे आयो साहब है, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी और उन्होंने पुरावा इकट्ठा किया। उन्होंने वो सारी चीज़ इकट्ठा करी जिससे ये पता चला कि ये राशन कार्ड और बाकी की चीज़ें फॉर्ज और फैब्रिकेटेड है। पुरावा इकट्ठा करने के बाद पता नहीं आरोपी को कहाँ से पता चल जाता है, और वो पिछले 3 दिन से फरार हो जाता है, एकदम एक्सकॉन्डिंग हो चुका है। वो कल से पुलिस उसकी तलाश में लगी पड़ी है और वो फरार है। और आज ये भी पता चला है कि उसने कोर्ट में जाके इंटरिम के लिए अप्लाई किया था, जिसकी वजह से उसका वो इंटरिम भी रिजेक्ट हो गया है। और आज मैं इस चैनल के माध्यम से वापस से कहना चाहूँगा कि हमें उम्मीद दिलाई जाए कि वापस वो पकड़ा जाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि इसे लास्ट टाइम वहाँ से लाया गया था
बुलंदशहर से वहां से अरेस्ट करके लाया गया था। इसलिए वो दिन भी मैं यही फरियाद कर रहा था कि आप इसे ना जाने दिया जाए, क्योंकि एक बार ये अगर भाग गया तो दोबारा हाथ में नहीं आने वाला। और आज वैसे ही हुआ है। पुलिस कल रात से उसे ढूंढ रही है, वो बिल्कुल गायब है, कहीं उसका अता पता नहीं है। एहसान राजपूत, हारून राजपूत और उनका एक भतीजा है रहमान राजपूत, ये तीनों भी एब्सकॉन्डिंग है। तो ऐसा है कि सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड है, यहाँ पे कितने लोग आए, पूरा जमावड़ा किया, वातावरण यहाँ का खराब किया और यहाँ से उसको लेकर गए। अब जैसा कि पुलिस उनको ढूंढ रही है और 3 दिन से वो आरोपी एहसान राजपूत, हारून राजपूत और रहमान राजपूत भी आरोपी है 354 के उसमें। ये तीनों 3 दिन से एक रसूखदार लेडी है उनके बंगले के पर वहाँ पे छुप के बैठे हैं। मैं इतना जानता हूँ कि जुर्म करने वाला और जुर्म को सह देने वाला उतना ही आरोपी होता है। और हमने ये बात यहाँ पे भी बताई है कि ये लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। कल रात को भी 8-9 बजे तक ये लोग वहीं पे थे। मैं चाहता हूँ इस मामले की एकदम पूरी तरीके की जांच होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, ये तीनों वांटेड आरोपी है, इनको पुलिस ढूंढ रही है। जिस किसी को भी अगर ये लोग मिलते हैं तुरंत नयानगर पुलिस स्टेशन को या 112 पे इन्फॉर्म किया जाए, क्योंकि ये नहीं हम जानते कि अगला टारगेट कौन हो सकता है। आप हो सकते हो या पता नहीं आपका पड़ोसी हो सकता है। इसलिए इन लोगों से एकदम सावधान रहे और अपनी जिम्मेदारी को करें। और मैं नयानगर पुलिस स्टेशन से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन तीनों को जरूर पकड़ा जाए, क्योंकि इन लोग तीनों ने यहाँ का माहौल एकदम खराब करके रखा है। जिस दिन से एग्जिस्टेंस में आई है उनका एक ही नारा था, लड़े थे पहले गोरों से, लड़ेंगे अब चोरों से। तो यहाँ के जो महाथग है, मीरा भाईंदर के सबसे बड़े महाथग है, उनकी गैंग की संख्या बढ़ती जा रही है। जिस दिन एफआईआर को रजिस्टर किया गया था, पुलिस ने तुरंत ही इसका इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया था। दूसरे दिन उसको उठा के लेकर भी आ गए थे। क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स होने के बावजूद उसको उसी दिन छोड़ दिया गया। यहाँ के क्राइम पीआई ने जिम्मेदारी ली थी, वो अपना छाती ठोक के बोले थे मैं यहाँ का क्राइम पीआई हूँ, मैं जब चाहूँ उसको अरेस्ट करके लेकर आता हूँ। अब मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ पे उस दिन उन्होंने जो किया और आज का जो दिन है, जो 4 दिन हो गए इन्वेस्टिगेशन के अंदर में, इनको पुरावा भी मिल गया। जिलानी साहब ने इस पुलिस स्टेशन का और इस पुलिस का स्तर उठाया है या गिराया है, वो उस हिसाब में हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। हम सीपी साहब के यहाँ भी गए थे और आज नयानगर पुलिस स्टेशन में आके हमने रिक्वेस्ट लेटर भी दिया है। और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं 72 घंटे का समय दे रहे हैं उसको। यदि अगर वो पुलिस उसको अरेस्ट करके लेकर आती है, अपनी बताती है, काबिलियत प्रूव कर पाती है तो ठीक है, नहीं तो हम इसी जगह पे धरना देंगे। क्योंकि ये जो महाठगी का खेल है, जिसके सपोर्ट में लेडीजें आ रही है, अलग अलग एरिया से लोग आ रहे हैं और दिखा रहे, अपना ताकत दिखाना चाह रहे और फेसबुक पे बकवास बातें लिख रहे और उनको लग रहा है कि वो बहुत बड़े मर्द हो गए कहीं के। तो ये चीज कैसे हमारे डेमोक्रेसी के अंदर में सहन नहीं होगा। और आम आदमी पार्टी ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया है, अभी भी उठाते रहेंगे। 10 तारीख के दिन में आयो ने स्टेशन डायरी के अंदर में एंट्री की थी, जिसके अंदर में जो भागा हुआ आरोपी, जो भगोड़ा एहसान राजपूत, भागने के बाद भी आता है पुलिस स्टेशन के अंदर में। पहले आरोप लग चुके जिलानी साहब के ऊपर, जो भी कारणों की वजह से आरोप लग चुके, उसके अंदर पुरावा है नहीं है, उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ। उसके बाद भी वो आता है, सिर्फ जिलानी साहब को मिलता है और तुरंत भाग जाता है, तब से वो एब्सकॉन्डिंग है। इन्हीं के साथ में जो लेडीज प्रोटेक्शन के औरतों के बल पे जो निकल गया था उस दिन, तो लोगों का आक्रोश ऐसा था, मैं तो ये बोलता हूँ पुलिस के हवाले था इसलिए बच गया था। अगर वो पब्लिक के हवाले आ जाता तो मालूम पड़ता था कि पब्लिक भी कितनी परेशान है, त्रस्त है ऐसे चोरों से और महाठगों से। अभी 10 तारीख के दिन में स्टेशन डायरी के अंदर में भी आयो ने अपनी रिपोर्ट के अंदर में एंट्री करके रखी है कि वो आयो को नहीं मिलता है, क्राइम पीआई को मिलके गया। यहाँ पे हम आए, क्राइम पीआई को ढूंढ रहे, क्राइम पीआई पता नहीं कहाँ है, उनकी जवाबदारी खत्म हो चुकी है यहाँ से। तो हम देखना चाहते हैं यहाँ पे कौन जवाबदार व्यक्ति है, कौन उसको अरेस्ट करके लेकर आता है, क्योंकि उसके इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद उसको छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी थी। उसके बाद में उसके भतीजे लोग जा जाके छोटे मोटे यूट्यूब चैनल के ऊपर में वीडियो दे रहे, बाइट दे रहे, जो खुद एक वांटेड क्रिमिनल है। उसी दिन नेक्स्ट डे आया था, लेडीज के बलदुबे पे जो लेकर जाने की कोशिश किया था, उसी दिन उसके ऊपर 354 दाखिल हुआ है। 354 दाखिल होने के बाद में कुछ पत्रकार यहाँ के, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि उनका नाम लेने लायक भी नहीं है, वो लोग संरक्षण देते, वो अपने चैनल पे उसको बिठवाते और बिठवाने के बाद में उसका इंटरव्यू चलवाते और बताते पुलिस के ऊपर एलिगेशन करवा रहे। ये सवाल मुझसे अच्छा आप जनता को भी, ये जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये समझ आता है कि कितनी अच्छी भूमिका रही है क्राइम पीआई की यहाँ पे और आयो की भी। यहाँ पे आयो ने वेरीफाई करने के बाद भी उसको समझ आ गया। अभी वो बस ये है कि मिल जाएगा, हम लोग पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे, वैसे पकड़ लेंगे। पूरा खानदान मोबाइल ऑफ करके रखा है,
पुलिस को सूचना भी मिली हुई है कि ये किसके बंगले पे रुका हुआ है, मगर इनके अंदर में उतना दम भी नहीं रहा कि जाके उसके बंगले पे रेड करे, क्योंकि भाई बंगला है, बड़े लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, यहाँ के रसूखदार से डरते, वहां के रसूखदार से डरते और गरीबों को अंदर पकड़ के रख देते। इनका लॉकअप उससे खाली नहीं रहेगा। यहाँ पे छोटे मोटे जुर्म के अंदर में जिसको पकड़ते हैं उसके अंदर भी 7 साल से कम की सजा है, किसी को नोटिस देके छोड़ते नहीं। इस क्राइम के अंदर में 7 साल के ऊपर की सजा है, फिर भी इसको मौका दिया गया है। एमपीआईडी जैसे इतना सीरियस एक्ट लगा हुआ है इसके ऊपर में कि मौका देने के बाद में वो एंटीसिपेटरी लेने को गया, एंटीसिपेटरी जज ने तुरंत उठा के फाइल फेंक दी, बोलिए कि इंट्रीम इसमें मिल ही नहीं सकता, कैसे मांगने आए तुम? जब जज को समझ आ रहा है, सारी चीज समझ आ रही है, तो यहाँ की पुलिस को नहीं समझ आता है? देखो, भरोसा है, हम विश्वास रखने वाले लोग हैं, मगर जो विश्वासघात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी मांग ये है कि जब तक एहसान राजपूत और बाकी के आरोपी इसके अंदर में नहीं मिल जाते, तो जो आयो और क्राइम पीआई है उसे सस्पेंड किया जाए। तो आपने देखा कि जो फरियादी हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने नया नगर पुलिस सैयद जिलानी और एफआईआर दर्ज हुआ है और इस मामले के जो जांच अधिकारी हैं संदीप द्विते, उनके ऊपर आरोप लगाया है कि आरोपी के साथ आर्थिक लेन देन करके उन्हें छोड़ दिया है और अगर आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में वो नया नगर पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देंगे। आखिर इस पूरे मामले में आगे की आम आदमी पार्टी की और फरियादी की क्या भूमिका रहेगी, इसे हम आप तक जरूर लाएंगे। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे इंडियन सिटीजन टीवी पर। अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।